Hi guys, welcome to HSR Skills Lab, a unit of HSR High Tech Solutions. Today we are going to solve challenge number 30 and that is first bad version. So first of all we are going to discuss about the problem statement, then we will discuss about the approach which you should take to solve this challenge, and then we will write up the code to solve this problem, and at last I will be providing you the next challenge for day 14. So let's start quickly with going through the problem statement. The problem statement is you are a product manager and currently leading a team to develop a new product. Unfortunately, the latest version of your product fails the quality check. Since each version is developed based on the previous version, all the versions after a bad versions are also bad. यहाँ पे सिंपली ये है ना कि आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, जहाँ पे आपको बताया गया कि यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड यू आर लीडिंग अ टीम, और आप एक किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और किसी कारणवश आपका जो लेटेस्ट वर्जन है आपके प्रोडक्ट का वो क्वालिटी चेक में फेल किया है। और जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी वर्जन जो है वो अपने पुराने वर्जन के बेसिस पे बनता है, राइट। और अगर अभी आपका करंट वर्जन फेल हुआ तो ये तय है कि उसका कुछ ना कुछ रीजन उसके पुराने वाले वर्जन से रिलेटेड होगा। तो जो भी वर्जन उसके जिस वर्जन के पुराने वाले वर्जन से वो खराब है, उसके बाद जो भी वर्जन का अपडेट आएगा उसमें कुछ ना कुछ बग्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो जो भी वर्जन वो बैड वर्जन के बाद डेवलप होंगे वो सारे बैड वर्जन कंसिडर किए जाएंगे। और आपका प्रॉब्लम ये है कि लाइक आपको फाइंड आउट करना कि फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा, मीन्स वो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है जहां से आपका बैड वर्जन का स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से सारे वर्जन में प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको वो फर्स्ट वाला वर्जन फाइंड आउट करना है। सपोज यू हैव एन वर्जन, आपको दिया जाएगा एक एरे जिसमें आपको 1 से लेकर के एन तक वर्जन के नेम प्रोवाइडेड होंगे, एंड यू वांट टू फाइंड आउट द फर्स्ट बैड वन। आपको फाइंड करना फर्स्ट बैड वन which causes all the following ones to be bad. All right, you are given an API bool is bad version which returns whether version is bad or not. Implement a function to find first bad version. You should minimize the number of calls to the API. All right, so आपको बताया गया कि एक API आपको मिलेगा bool is bad version करके, मीन्स bool का मतलब ये है कि ये जो फंक्शन है वो आपको एक बूलियन रिटर्न करेगा, इधर ट्रू या तो फिर फॉल्स, ठीक है। और कोई भी वर्जन आप इसमें पास करोगे तो ये रिटर्न करेगा कि क्या वो वर्जन सही था या गलत था, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स इसके बारे में क्या दिया गया। तो यहाँ पे आपको बताया गया n इज इक्वल टू 5 और बैड इज इक्वल टू 4। ऑल राइट, तो आपको बताया गया कि n जो है 5 है और 5 क्या होगा 1 से लेकर के n तक का एक लिस्ट है एक्चुअली। बैड 4 बताया गया, लाइक बैड वर्जन जो है वो 4 पे आपको मिला, तो आप कॉल करना स्टार्ट करोगे। पहले आप स्टार्ट करोगे 3 से, फिर 4 पे जाओगे, फिर 5 पे जाओगे, इस तरीके से आप कॉल करते जाओगे और पता चलेगा कि आपको लाइक फॉल्स जहां पे भी देगा वहां पे आप उसको रिटर्न कर दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आउटपुट आपको मिल गया 4। ऑल राइट, क्योंकि इज बैड वर्जन 3 में आया फॉल्स। ओके, सो इज बैड वर्जन जो है वो आपको तब ट्रू रिटर्न करेगा जब वर्जन खराब होगा, ठीक है ना। तो इज बैड वर्जन 3 पे देख रहे हो यहाँ पे बताया फॉल्स, मीन्स ये वर्जन सही था। तो आपका गलत कौन सा हुआ, वर्जन नंबर 5, वर्जन नंबर 4। तो स्टार्टिंग पॉइंट किसको मानोगे, आप मानोगे स्टार्टिंग पॉइंट वर्जन 4 को, ठीक है ना। और आपको ये भी ध्यान रखना कि आपको नंबर ऑफ एपीआई कॉल्स जो है वो मिनिमाइज करके रखना, ठीक है। सो लेट्स क्विकली लुक आउट फॉर द अप्रोच कि क्या अप्रोच हम ले सकते हैं। सो लेट मी ओपन द नोटपैड एंड यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या अप्रोच आपको लेना चाहिए जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। सो लेट्स क्विकली लुक इनटू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देखा, और उसके बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे सो दैट कि लाइक हमें सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा, ठीक है ना। सो सबसे पहला बेहतर तरीका मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर हम बाइनरी सर्च को फॉलो करें, ठीक है। मेरा कंसर्न ये है कि अगर हम बाइनरी सर्च को फॉलो करें, जैसे हमें एक नंबर मिलेगा राइट कि कौन सा बैड वर्जन है, ठीक है। तो वो नंबर हमें कहीं से तो मिलेगा, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा, तो वो बैड का जो वैल्यू है ना वही आपका बैड वर्जन को डिनोट करेगा। ऑलराइट, सो चलो बैड करके आपको बैड वर्जन तो मिल गया। तो अगर हम ये फाइंड आउट करें कि लाइक बैड वाला सेगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को कैलकुलेट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। और बाइनरी सर्च में आपको पता है कि लाइक बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, राइट। तो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑन एन होने के कारण आपका जो नंबर ऑफ कॉल्स है वो मिनिमाइज होने के चांसेस ज्यादा है।
इसलिए मैं कंसिडर करूंगा बाइनरी सर्च। ठीक है, अब बाइनरी सर्च करेंगे कैसे ऑपरेट वो बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज आपको 2 पॉइंटर्स इनिशियलाइज करने पड़ते हैं, राइट। और क्या बोलते हैं उसको, हाई एंड लो। उसके बाद आप क्या करोगे, आप इनिशियलाइज करोगे कैसे, लो को इनिशियलाइज करोगे 0 से, या फिर आप इसको इनिशियलाइज कर सकते हो वर्ल्ड फर्स्ट नंबर लोकेशन से। और हाई क्या हो जाएगा आपका, जो हाईएस्ट नंबर होगा n, वो उससे आप इनिशियल डिनोट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये लो 1 सेट इसलिए करें क्योंकि यहाँ पे वैल्यू स्टोर करते हैं ना कि इंडेक्स। अगर इंडेक्स स्टोर करते हैं तो 0 होता, वैल्यू इंडेक्स स्टोर करना इसलिए 1, क्योंकि आपको बताया गया कि आपका जो वर्जन का जो एरे बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। तो इसी कारण आपका जो लोएस्ट वाला वैल्यू होगा वो 1 होगा और हाईएस्ट वाला वैल्यू होगा वो n होगा। चलो, आपने 2 पॉइंटर तो सेट कर दिया। उसके बाद आप बैड वर्जन को फाइंड आउट करने के लिए फाइंड बैड वर्जन, ठीक है, इसके लिए आप प्रोसीड करोगे बाइनरी सर्च का। ठीक है, और जब आपको बैड वर्जन मिल जाएगा उसके बाद तो बाइनरी सर्च परफॉर्म कैसे होगा, तो सबसे पहला चीज मिड कैलकुलेट करोगे। ठीक है, मिड कैसे कैलकुलेट होगा, तो लो प्लस हाई फ्लोर डिवीजन 2। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि मिड जो है, क्या मिड लेस देन आपका ये है बैड वर्जन। अगर लेस देन बैड वर्जन है मिड वैल्यू, तो आप हाई और लो को चेंज करोगे, सॉरी, मिड अगर लेस देन है बैड वर्जन से, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, आप लो को शिफ्ट कर दोगे मिड प्लस 1 पे। अगर आपका मिलता है मिड ग्रेटर देन बैड वर्जन, तो आप हाई को शिफ्ट कर दोगे क्या, मिड माइनस 1 पे। और अगर आपको मिड पे मिल जाता है जिस वक्त आपका बैड वर्जन, उस वक्त आप उस चीज को वहीं पे रोकोगे। ठीक है, और जब आपको ये मिल जाएगा कि लाइक आपको बैड वर्जन मिल गया, ठीक है ना, अब इसके बाद आप क्या करोगे कि जो रेंज है आपका, आप उसके अकॉर्डिंगली अपडेट करके फाइंड आउट करोगे। और लूप चलाओगे कब तक, जब तक लेफ्ट और राइट वाला जो सेगमेंट है इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, और वो बैड वर्जन को पॉइंट नहीं कर रहा होता है। और रिटर्न क्या करोगे, जो आपका लेफ्ट वैल्यू होगा, मतलब जो लो वैल्यू होगा वो वैल्यू आप रिटर्न कर दोगे। ठीक है ना, और यही वैल्यू आपका हो जाएगा इंडेक्स ऑफ फर्स्ट बैड वर्जन। अब बोलोगे कि लो वाला कैसे काउंट करेंगे, कि लो वाला जो सेगमेंट होगा वही बैड वर्जन का सेगमेंट होगा, बताता हूँ क्यों। रीजन देखो कि बैड वर्जन जहां पे आपको मिलेगा वो मिड पे मिलेगा, राइट। और मिड पे मिलने का मतलब है कि आप उस वक्त एरे को एकदम छोटा कर चुके होगे। ठीक है, और उसी चीज के अकॉर्डिंगली आप चीजों को फाइंड आउट करते जाओगे। ठीक है ना, और इस बैड वर्जन में आप हमेशा मिड को पास करोगे। ठीक है, सो दैट कि आप चीजों को आसानी से हैंडल कर सको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन को, उसके बाद फिर बताते हैं कि कैसे ये चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। सो लेट्स क्विकली लुक इनटू द दिस सेगमेंट। तो आपको जहां तक बताया गया इज बैड वर्जन जो है एपीआई है, वो ऑलरेडी आपके लिए डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, सो लेट्स क्विकली राइट अप द कोड। सो लो एंड हाई पहले इनिशियलाइज करना होगा हमें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। सो लेट्स इनिशियलाइज लो इज कॉमा हाई, और यहाँ पे हो जाएगा लो हो जाएगा 1 और हाई हो जाएगा हमारा n। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे वाइल लो लेस देन हाई, जब तक ये चलता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। और मिड क्या हो जाएगा हमारा, लो प्लस हाई, और ये पूरा, ठीक है ना, फ्लोर डिवीजन 2 से करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आप चेक करोगे पहले मिड बैड वर्जन के बारे में, इज बैड वर्जन। ठीक है, क्या बैड वर्जन एग्जिस्ट करता है मिड पे, तो इससे क्या हो जाएगा, अगर मिड पे बैड वर्जन एग्जिस्ट करता है तब तो यहीं पे हो जाएगा आपका हाई वाला वैल्यू, वो सेट हो जाएगा मिड पे। ठीक है, अगर ट्रू मिल गया तो, मतलब अगर सोच के देखो आपके पास प्रॉब्लम क्या है वो आप समझना। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक एरे है, ठीक है, 1 2 3 4 5 वाला था, और बैड वर्जन जो सेगमेंट था वो 4 करके था। ठीक है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें लो से क्या सेट हो जाएगा, लो हो जाएगा हमारा 1, हाई हो जाएगा हमारा 5।
ठीक है। अब इसमें अगर आपको मिड कैलकुलेट करने बोलो तो डबल डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 3 आएगा, तो आपका मिड क्या हो गया 3, राइट। और अगर आप चेक करोगे मिड पे कि क्या मिड जो है बैड वर्जन है, तो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखो तो 3 वाले मिड पे आपको मिल रहा है फॉल्स, राइट। बोलेगा नहीं ये बैड वर्जन नहीं है। चलो 3 जब बैड वर्जन नहीं है और आपको बताएगा कि 4 क्या है बैड वर्जन, तो आप चेक करो कि क्या 3 ग्रेटर देन 4 है, तो आगे से आपको मिलेगा फॉल्स। तो क्या हो जाएगा आपका जो लो वाला सेगमेंट है वो सेट करना पड़ेगा मिड प्लस 1 पे। तो लो आपका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा आपका इस टाइम पे 4 और 5, ये दो बच रहा होगा आपके एरे में। अब लो 4 और 5 बच रहा है, अब अगर आप इसका फ्लोर डिवीजन करोगे 4 5 डबल डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 9 डबल डिवाइडेड 4 आ जाएगा। अब 4 पे आप चेक करोगे इज बैड वर्जन तो बोलेगा यस ट्रू, ठीक है। फिर आप 5 पे चेक करोगे तो आपको बताएगा ट्रू। अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लो बताया था कि आप रिटर्न करोगे, राइट। तो यहाँ पे लो रिटर्न करोगे तो लो आपका क्या हो जाएगा 4, और इसी तरीके से आप देखोगे आपका सॉल्यूशन में भी 4 आपका बैड वर्जन है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हम चेक करेंगे पहले कि क्या इस मिड वाला जो सेगमेंट है बैड वर्जन है। अगर इसने ट्रू रिटर्न कर दिया तब तो वहीं पे हाई को हाई की इक्वल टू मिड कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब आगे जाने से कोई फायदा नहीं है, मतलब पहले वाला आपको मिल गया, मिडिल वाला अगर कोई बैड वर्जन है, सोच के देखो मिडिल वाला बैड वर्जन हो गया तो मिडिल के बाद वाला तो सारा बैड वर्जन हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि जो पुराने वर्जन जो भी मिड के बाद के वर्जन है वो मिड के ऊपर बने होंगे, मिड वाला वर्जन उससे पहले बना, मतलब बाद के वर्जन में मिड का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। तो मिड अगर बैड वर्जन है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि उसके बाद के सारे तो बैड वर्जन है। तो अगर फर्स्ट बैड वर्जन अगर हम आप कंसिडर करना चाहो तो एक तरीके से देखो तो अब तक में आपका फर्स्ट बैड वर्जन मिड वाला पॉइंट हो जाएगा, इसलिए आप हाई इज इक्वल टू मिड कर दो, मतलब आप अपना जो रेंज है जहां पे आप चीजें सॉल्व करोगे फाइंड आउट करोगे वो रेंज आप छोटा करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे स्टार्टिंग से लेकर के मिड के बीच में आप चेक करोगे कि अब कौन सा बैड वर्जन है जो मिड से पहले आता, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, ट्रू नहीं मिलता है, तब क्या करोगे, तब आप शिफ्ट करोगे लेफ्ट इज लो इज इक्वल टू, या लेफ्ट भी बोल सकते हो, लो इज इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है ना। और अगर सब कुछ सही चलता है तो लास्ट में आप क्या रिटर्न करोगे, रिटर्न लो, ठीक है। और इससे आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेट्स चेक। यस, इसने सारे टेस्ट केस पास कर लिए। लेट मी सबमिट फॉर द फाइनल अप्रूवल। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकंड। यस, इट हैज पास्ड ऑल द टेस्ट केस, ठीक है। तो आप इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने बाइनरी सर्च का फायदा उठाया और छोटे से ट्रिक का जो उसका था ना डिवाइड एंड फाइंड वाला सेगमेंट, ठीक है ना, उसी तरीके से हमने उसका फायदा उठाया और ऑर्डर ऑफ लॉग एन पे हमने इस चीज को सॉल्व करने का ट्राई करा, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जो चैलेंज है डे 14 के लिए, वो है आपका रैंसम नोट लीड कोड का। सो ये आपका डे 14 का चैलेंज है और आई होप आप इसको सही से सॉल्व करने का ट्राई करोगे। पहले आप ट्राई करो, नहीं तो सॉल्व हो पाएगा तो नेक्स्ट डे आपको सेम टाइम पे आपको हमारे चैनल पे इसका सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, गिवन टू स्ट्रिंग्स रैंसम नोट एंड मैगजीन, रिटर्न ट्रू इफ रैंसम नोट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम मैगजीन एंड फॉल्स अदरवाइज। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको रैंसम नोट और मैगजीन ये दो स्ट्रिंग आपको मिलेंगे और आपको तब ट्रू रिटर्न करना जब आप मैगजीन के लेटर्स को यूज करके रैंसम नोट के सारे कैरेक्टर्स को बना पाते हो, ठीक है ना। तो आप ट्रू रिटर्न करोगे, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, यहाँ पे रैंसम ईच लेटर इन मैगजीन कैन ओनली बी यूज्ड वंस, ओके। और ये भी ध्यान रखना कि मैगजीन में जो लेटर प्रेजेंट है ना वो आप एक ही बार यूज कर सकते हो, ये नहीं कि आप उसको 2 बार यूज करोगे, दैट्स नॉट अलाउड। जैसे यहाँ पे रैंसम नोट ए है, मैगजीन में बी है, तो कभी भी बी का यूज करके आप ए नहीं बना सकते, दैट्स व्हाई इट्स फॉल्स। फिर नेक्स्ट है आपका मैगजीन में ए बी में ए तो आप यूज कर लोगे रैंसम नोट का बनाने में, बट दूसरा बार भी ए है और यहाँ पे आपके पास सेकेंड टाइम ए प्रेजेंट नहीं है और आप जैसा कि रिपीट नहीं कर सकते लेटर्स को, तो आप वापस से मैगजीन वाले कैरेक्टर्स को यूज करके रैंसम नोट क्रिएट नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट आपका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, रैंसम में नोट में है डबल ए और मैगजीन में है डबल ए बी, तो यहाँ पे डबल ए का यूज करके आप रैंसम नोट क्रिएट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपको ट्रू रिटर्न किया गया। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम है और आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही कम लाइन में सॉल्व कर सकते हो।
तो ट्राई करो आप इसको सॉल्व करने का, अगर सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल आप हमारे चैनल पे इसके सोल्यूशन वीडियो देख लेना और फिर से ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। So this is it for today, guys. If you have liked the video, then please like it. If you are new to our channel, then please subscribe it. And if you want to challenge to your friends, then you can share this video with them. So thank you, guys. Thank you for watching. See you guys in the next video.